डियर स्टूडेंट, केएनसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा कि प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और जो अगला टॉपिक मैंने बताया था कि प्रतिबिंब और निरोध, तो आज इस टॉपिक पर आपका चर्चा होगा। आइए चलते हैं प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब जब वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलने का प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे कि किसी दर्पण के ठीक सामने वस्तु को यदि रख दिया जाता है तो वह वस्तु का आकृति उस दर्पण में बन जाता है, तो वही आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। दर्पण में वही आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब के प्रकार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है वास्तविक, जिसे रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज दूसरा वर्चुअल इमेज, जिसे हम क्या कहते हैं? आभासी। पहले तो हम देखते हैं बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? जो वास्तव में दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, वही तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमें जानकारी है, क्या है? आइए देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो परावर्तन के पश्चात वास्तव में कहीं मिलती हैं तो उस वस्तु का प्रथम प्रतिबिंब कहलाता है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? जब वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह वस्तु आभासी प्रतिबिंब प्रदान करता है। इसका बायोग्राफ जो देखना रहेगा हमको, वह अभी मेरोज में आपको दर्पण संबंधित में बताया जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब का प्रतीक किया जाएगा। ये तो हो गए प्रतिबिंब के प्रकार। इनसे देखिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलने का प्रतीत होती है उस वस्तु का वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के प्रकार टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। और दूसरा जो होता है वर्चुअल इमेज, जिसे कहते हैं यह जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन मिलने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। ये तो हो गए आपके प्रतिबिंब के प्रकार। अब हमारा चलता है दर्पण।
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दर्पण जिसे हम बोलते हैं मिरर। तो यहां पे दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक किसी परावर्तक पृष्ठ पर कलई युक्त तथा प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर एक होता है आपका समतल दर्पण जिसे हम प्लेन बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका गोली। प्लेन, समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कलई युक्त होता है, सॉरी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतलीय होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतलीय हो, अर्थात इस प्रकार से होता है समतलीय दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ है, पृष्ठ है, और यही है आपका समतलीय दर्पण। अब आता है बाबू आपका गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। लेकिन इससे पहले हम समतलीय दर्पण, जो समतल दर्पण है, इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब सीधा और क्या होता है? आभासी होता है। सीधा और क्या होता है? आभासी बनता है। और यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब जो होता है, दूसरा गुण होता है, वस्तु तथा जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा लंबवत होती है। अब हम चलते हैं बाबू तीसरा आपका गोलीय दर्पण। क्या चलते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, सर्कल मिरर। सर्कल मिरर क्या कहलाता है? कहता है यदि किसी कांच के खोखले गोले के, किसी कांच के खोखले गोले के परावर्तक पृष्ठ के एक तल में कलई युक्त तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोली हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, सर्किल ऑफ टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अवतल, नंबर दो होता है
उत्तल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं। इसकी सबसे आसान परिभाषा होती है और आपको बताया जा रहा है कि जिस परावर्तक पृष्ठ का उभरा हुआ भाग, जिस परावर्तक पृष्ठ का क्या हो, उभरे हुए भाग पर कलई हो तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरी परिभाषा इसकी उत्तल दर्पण की, जिस परावर्तक पृष्ठ के दबे हुए भाग पर कलई युक्त तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलते हैं हम पहले इसके फिर चित्र के द्वारा देखते हैं। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्केव और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स। तो देखते हैं जो हमारा अवतल दर्पण होता है, इसकी चित्र बनता है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया M1 और M2। तो यहाँ पे हमारा जो कलई होता है, मैंने आपको बताया कि इसके उभरे हुए भाग पर कलई हो, उभरे हुए भाग पर कलई हमने कर दिया। अब इसके और भी क्या बताया गया, दबे हुए भाग से, ये जो अंदर है ये दबा हुआ भाग है, इससे हमारा प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो जब प्रकाश इधर आती है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जो ये परावर्तित हो रहा है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। किरण। ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का चित्र होता है। हमने आपको बताया कि इसके दबे हुए भाग पर कलई युक्त हो, दबे हुए भाग पर क्या हो, कलई युक्त हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। उभरे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसी पर आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। आपको अगले वीडियोज में, अगले नेक्स्ट डे आपको गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं, जैसे आपके ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, दर्पण का द्वार और फोकस तल के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। और उससे संबंधित इमेज, गोली दर्पण संबंधित इमेज का बनना आपको बताया जाएगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।